लोगों का बहुत आशीर्वाद प्यार स्नेह मिल रहा है। एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं राहुल गांधी ने जिस स्थान को चुना है वहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं असंध से, जहाँ से वो अपने चुनाव की शुरुआत करने जा रहे हैं, उसने पिछले दिनों अभी इस प्रकार की बात कही है कि हमारी सरकार आ रही है, पहले तो मैं अपना घर भरूंगा, फिर मैं अपने नज़दीक के लोगों का घर भरूंगा, जनता भाड़ में जाए। अरे राहुल गांधी साहब, अगर आपने कहीं अपनी जनसभा की शुरुआत करनी थी तो कहीं किसी ऐसे स्थान से करते जिससे कोई ठीक मैसेज होता। जो व्यक्ति पहले ही भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं, राहुल गांधी साहब ऐसा कौन सा वो रोड मैप लेकर के आ रहे हैं कि हरियाणा को बर्बादी की तरफ ले जाने का काम करेंगे। सुबह से लाडवा विधानसभा क्षेत्र के अंदर मेरे काफ़ी कार्यक्रम आज लाडवा विधानसभा क्षेत्र के अंदर हैं। लोगों का बहुत आशीर्वाद प्यार स्नेह मिल रहा है। एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की है और लाडवा के क्षेत्र के हमारे सभी सम्मानित लोगों ने मुझे इस बात के लिए भी आश्वस्त किया है कि आपको यहाँ इलेक्शन तक रहने की आवश्यकता नहीं है, आप पूरे हरियाणा को देखिए, लाडवा का इलेक्शन तो हम स्वयं देख लेंगे। इतना बड़ा आश्वासन यहाँ बुजुर्गों ने भी, माताओं ने भी, हमारे युवा साथियों ने दिया है। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। बड़ा आशीर्वाद, बड़ा स्नेह प्यार मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार हरियाणा में बन रही है। कांग्रेस का कुछ बचा नहीं है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं राहुल गांधी ने जिस स्थान को चुना है वहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं असंध से, जहाँ से वो अपने चुनाव की शुरुआत करने जा रहे हैं, उसने पिछले दिनों अभी इस प्रकार की बात कही है कि हमारी सरकार आ रही है, पहले तो मैं अपना घर भरूंगा, फिर मैं अपने नज़दीक के लोगों का घर भरूंगा, जनता भाड़ में जाए। राहुल गांधी साहब ऐसा कौन सा वो रोड मैप लेकर के आ रहे हैं कि हरियाणा को बर्बादी की तरफ ले जाने का काम करेंगे? क्या हरियाणा को फिर वो दोबारा भ्रष्टाचार की दलदल के अंदर फंसाने का काम करेंगे? अरे राहुल गांधी साहब, अगर आपने कहीं अपनी जनसभा की शुरुआत करनी थी तो कहीं किसी ऐसे स्थान से करते जिससे कोई ठीक मैसेज होता। जो व्यक्ति पहले ही भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश के कभी भी, क्योंकि ना इनके बस की बात है, जिस दिशा के अंदर आज हरियाणा प्रदेश बढ़ा है, बिना पर्ची बिना खर्ची के भ्रष्टाचार के ऊपर बड़ी लगाम लगी है। हरियाणा प्रदेश का समान रूप से विकास हुआ है। कांग्रेस के समय के अंदर तो, क्योंकि तब भी राहुल गांधी थे, इनके समय के अंदर क्षेत्रवाद पनपता था। एक क्षेत्र का विकास कहीं थोड़ा बहुत हो गया, बाकी का नहीं होता था। और ये व्यक्ति जो कुछ रोज पहले लोकसभा के चुनाव के अंदर आरक्षण की बुक को उठा करके खड़ा हो गया कि अगर मोदी तीसरी बार आ गए तो आरक्षण को, संविधान को ख़त्म कर देंगे। मैं राहुल बाबा से पूछना चाहता हूं, जो आपने अमेरिका के अंदर बयान दिया है, हरियाणा प्रदेश का हमारा दलित समाज वो आपसे जानना चाहता है कि आपकी मंशा क्या है, आपकी सोच क्या है। आप उसको, जो आपकी दलित विरोधी सोच है वो आपके सामने आई है। और आज हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस के समय के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार हुए, उसके ऊपर भी राहुल गांधी बोल करके जाए। जिस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया गया, जो अगर कोई दलित व्यक्ति अपनी मेहनत से ऊपर उठता है, कांग्रेस पार्टी उसको कुचलने का काम करती है। कांग्रेस का इतिहास रहा है, बाबू जगजीवन राम से लेकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर के बाबू जगजीवन राम, चाहे सीताराम केसरी और चाहे अन्य इनके बड़े नेता, वो सभी के सभी नेता वो दलित, कांग्रेस ने उनका शोषण किया है, उनको दबाने का काम किया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति ने खुलेआम ये ऐलान किया हो, खुलेआम कहा है कि हमारी सरकार आ रही है, हम पहले तो अपना घर भरेंगे, फिर अपने नज़दीक के लोगों का भरेंगे, तो राहुल गांधी साहब इसके ऊपर भी स्पष्ट करें, क्या भ्रष्टाचार को और बढ़ाने के लिए आ रहे हैं? क्या सोच है उनकी? क्या हरियाणा को बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं? शैलजा भी उनके साथ है, आज शैलजा भी अपने प्रचार पर निकल चुकी है। देखिए, क्योंकि वो कांग्रेस का अपनी लीडरशिप, उनका अंतरिम मामला है, वो निकले, परंतु हमारा जो विषय है हमारा है कि
एक दलित नेता अगर मेहनत से आगे बढ़ रहा है तो कांग्रेस ने उसको कुचलने का काम किया है, उसको सम्मान नहीं दिया है। राहुल बाबा ने ये अपनी मंशा को जाहिर कर दिया है कि हम भ्रष्टाचार को बढ़ाएंगे। हुड्डा कह रहे हैं हम जीतेंगे, हम जीत रहे हैं, बीजेपी जा रही है, हम आ रहे हैं, कांग्रेस आ रही है। हुड्डा साहब ये तो कहेंगे नहीं कि हम हार रहे हैं, और जबकि सच्चाई ये है कि हुड्डा साहब हार रहे हैं और सुपड़ा साफ कांग्रेस का हो रहा है। कांग्रेस ही तीसरी बार जा रही है, हरियाणा से कांग्रेस तीसरी बार भी नहीं आ रही। आप देख रहे हैं, इसका उदाहरण भी हमारे सामने है। कांग्रेस पार्टी तीसरे चुनाव के अंदर भी 2 डिजिट क्रॉस नहीं कर पाई। तो कहाँ ये सपना देखते, तो झूठ बोल करके थोड़ा सा लोगों को गुमराह करके इन्होंने वोट बटोरने का काम किया। परंतु अब कांग्रेस को बाहर का रास्ता लोग एक तरफा दिखाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आ रही है। वो लाडवा में थे, कह रहे थे मंडियों में धान पड़ी हुई है, खरीद नहीं हो रही। देखिए, कल से ये खरीद शुरू हो गई। कल हमने अधिकारियों को कहा है कि आप उसको तोल करके भराई शुरू कर दें, और भराई कल से शुरू होगी है। और उसके अंदर जितनी भी धान होगी सारी की सारी वो भराई करके उसको भेज दिया जाएगा। किसी भी किसान को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रात मौसम खराबी के कारण काफ़ी बरसात हुई है। उसके अंदर शायद 1-2 दिन और लग जाए, नहीं तो 1-2 दिन में तो सारा का सारा धान वो उठ जाना था। परंतु आगे कोई दिक्कत इस प्रकार की नहीं रहेगी।